आपको पता है अब आपके जीवन के कितने दिन बचे हैं? मतलब 5 दिन तो चले गए हैं, अब शेष 2 दिन बचे हैं। और 2 दिन में आपको क्या करना है? जितना लूटना है लूट लीजिए, पता नहीं फिर समय कब मिलेगा। कोई पुण्यवान ही होता है वो सत्संग करवाता है, संतों को बुलाकर, जो खुद जानता है कि सत्संग है क्या। और हमें जीवन भी इसीलिए ही मिला है। तो हमारे जीवन में भी 2 दिन बचे हैं, उसमें जितना आपको डुबकी लगाना है उतनी डुबकी लगाइए और साथ में लेकर भी आइए। ऐसा नहीं हम अकेले ही डुबकी लगाएं, दूसरों को भी लाभ दीजिए। देखो, सत्संग का रूप 2 होता है, 3 होता है। एक, संतों की संगत में बैठ के संतों की वाणी को सुनना, संतों के उपदेशों को सुनना, ये सत्संग कहलाता है। और एक, आत्मचिंतन करना, वो भी सत्संग कहलाता है। और सत्संग की गति भी 3 होती है। अगर हम सत्संग में वाई लुटाने के लिए या अपने आप को धर्मात्मा साबित करने के लिए या दिखावा के लिए अगर हम सत्संग में आते हैं तो ये दम है, ये तमोगुण रूप है। अगर हम दिखावे के लिए, अगर हम टाइम पास के लिए अगर सत्संग में आते हैं तो ये रजोगुणी रूप है। और सत के संगत से अगर हम सत्संग में आते हैं तो ये सतोगुणी रूप है। आपको पता है कि बहुत लोग हैं बैठे रहते हैं लेकिन सत्संग में नहीं आते हैं और सोचते हैं कि चलो देखते हैं महात्मा क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इसलिए आते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, लेकिन असल में वो धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति कभी दिखाएगा नहीं कि मैं धर्मात्मा हूँ, लेकिन वो दिखाने के लिए मैं धर्मात्मा हूँ, लोग मुझे कहेंगे कितना धर्मात्मा है, सत्संग में जाता है। और जो ओरिजिनल है वो विवेकवान है, जिसके पास है कि मैं कौन हूँ, किस लिए मैं आया हूँ, मुझे जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मैं संसार में आया हूँ तो क्यों आया हूँ। इस आत्मचिंतन से अगर आता है तो वो सत्संग का महत्व को समझता है। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया कि लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हम सत्संग तो सुनते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, क्या बात है। लेकिन देखो, गुरु जो होते हैं, पूर्ण जो गुरु होते हैं, शिष्य बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप कुछ जवाब नहीं देते, तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, मुस्कुराकर चल दिए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया, बात क्या है। जब ऐसे ही सभा लगी थी, ऐसा ही सत्संग पंडाल लगा हुआ था और सदगुरु अपने प्रवचन करने के लिए एक मंच पर पधारे आए और शिष्य भी सामने बैठा हुआ था। जब सत्संग चालू हुआ, देखो संतों को जो बात कहनी है वो किसी तरह से कह देते हैं। हमें चाहिए कि हमें उसमें से क्या लेना है, हमें समझना चाहिए वो किस तरह से कहते हैं, लेकिन उसमें हमारा विवेक है तो हम समझ जाएंगे बात को। तो शिष्य भी सामने बैठा था। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य से कि तुम जाओ और पास में एक ठेका है और वहां से शराब लेकर आओ। अब शिष्य बैठा हुआ सोच रहा है कि कहीं मेरे कान तो नहीं बोल रहे हैं, ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बैठे रहे, गया नहीं हो। फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ घड़ा लेके जाओ और शराब लेकर आओ। अब गुरु की आज्ञा का तो पालन करना पड़ता है, क्योंकि गुरु कह रहे हैं।
और गुरु ऐसे नहीं बोलते हैं, उनमें बहुत बड़ा रीजन एक कुछ छिपा हुआ होता है, तभी बोलते हैं। उसने कि गुरुदेव कह रहे हैं कि शराब, देखो कभी भी गुरु जब हमसे कहे गुरुदेव, तो हमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि हमें सात जगह नहीं बोलना चाहिए।